नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ा ही परीक्षा आपके सामने है, बस चंद दिनों में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। आप सबकी तैयारी भी जोर शोर पर होगी, यही अपेक्षा करते हैं। और आप सब जितने लोग हैं, मैं तो यही कहता हूं कि सभी लोग क्वालिफाई करिए, ठीक ना। तो चलिए, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके लिए और सबके लिए एकदम शानदार तरीके से स्टडी 91 बीपीएससी का जो है कि 1 घंटे में महा रिवीजन क्लास, जिसे 100 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी आप लगभग आधे सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट रिवीजन के तौर पर आप इसे देख लीजिए। परीक्षा में वही प्रश्न है जो कि आपको पूर्व में पूछे गए हैं, एक रिवीजन श्रृंखला के तौर पर आपको शामिल किया गया है। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। ये आपको यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद संयुक्त जिले के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों तक आपको काम किया करता था। ये आपको किसका कथन है? ये मनुची का है, वर्नियर का है, या विलियम फिंच का है, अब्दुल हमीद लाहौरी का है? ये किसका है? तब बताएगा कि यह आपको अकबर के काल में विलियम फिंच आया था, और विलियम फिंच के द्वारा यह कहा गया था कि इलाहाबाद में आपको 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग जो थे ने 40 साल तक काम किया था। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ये 1998 में, 1999 में, 2000 में या 2001 में? तो झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में ही आपको जो है कि झारखंड पृथक हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बना। तो ये सब 2000 में ही अस्तित्व में आए थे। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 280, 269, 268, 265। तो अनुच्छेद 280 में आपको वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, और अगले प्रश्न में आपको यह है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक ना। यह भारत का प्रथम विधिवेत्ता होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। तब आप बताइएगा कि यह लक्ष्य आपको जो है 4% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने? 4% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? आपको वोल्ट मीटर में, आमीटर में, वोल्टामीटर में, या पोटेंशियोमीटर में? तो अमीटर या आमीटर में आपको जो है ये विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आपके सामने ही है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, या आंध्र प्रदेश में? तो औसतन की दृष्टि से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है वह आपको कपास के औसतन उत्पादन में आपको जो है पहले नंबर पे। वैसे महाराष्ट्र उत्पादन में पहले नंबर पे है, और गुजरात दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपको तमिलनाडु का आता है, ठीक ना। कर्नाटक का आपको आता है। वैश्विक स्तर पर भी कपास के उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आ गया है, चीन दूसरे नंबर पे, यूएसए तीसरे नंबर पे, और पाकिस्तान चौथे नंबर पे आपको कपास के उत्पादन में है। आपको जो है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ये 2 मिलियन, 2 बिलियन, अच्छा 2 मिलियन, 2 मिलियन, दोनों बातें तो वही है। 4 मिलियन या आपको 5 मिलियन कितनी थे? तब बताइएगा कि आपको एक ऑप्शन इसमें होता है, ये किसी को 10,000 ईसा पूर्व किसी को पता है? नहीं पता है। तो आपको जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं,
ठीक ना। ये बिहार में आपको 5वां ऑप्शन रहता है, शायद 5वां ऑप्शन नहीं होने के कारण आपको नहीं लिखा गया है। तो ये बातें भी आप सब देखते चलिए, जानते चलिए, इनमें से कोई नहीं इसका आपको जवाब आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जिसे महान झील के नाम से, अलाबामा प्रदेश से, या कैलिफोर्निया प्रदेश से, या पिट्सबर्ग प्रदेश से? तब बताएगा कि यह आपको जो है कि अमेरिका का रस्ट बाउल जो है ये पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। पिट्सबर्ग प्रदेश जो आपको लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। किसे? जमशेदपुर को, ठीक ना। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। ठीक, पिट्सबर्ग कहते हैं। ये आप ध्यान दे दीजिएगा, चूंकि बिहार झारखंड से संबंधित बातें थी इसीलिए मैंने आपको बताया। निम्न में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने, या सरकारिया समिति ने? तब ये बताइएगा कि आपको न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो है ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 ईस्वी में किया गया था और इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरों में बांटा गया था, एक मंडल स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का या सत्ता का विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है? अच्छा, क्या नहीं आता है? तो आप सबको पता होना चाहिए स्थानीय स्वशासन यानी के अंतर्गत आपको जो है ग्राम को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो ये 29 दिए गए हैं। और नगर पालिकाओं को कितने दिए गए हैं? तो 18 प्रकार के आपको नगर पालिका को 18 प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में आपको 11वें अनुसूची में और 12वें अनुसूची में इन अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, या जनोपयोगी सेवा का, या सार्वजनिक अनुशासन के रख रखाव का? तब आप बताइएगा कि सार्वजनिक अनुशासन के रख रखाव की बातें नहीं की गई हैं। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, पुस्तकालय, विवाह और आपको जो है मंडप, नालियां, आपको जो है कि पशुओं के लिए चारागाह, ये सब व्यवस्थाएं आपको स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में दिया गया है। वीडियो शानदार तरीके से बुक लिखी गई है। वीडियो के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको लेखपाल, आपको जो है कि ग्राम लेखपाल का सारी चारों श्रृंखलाएं आप सबके सामने हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए ये लाभदायक भी है। किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन में दिया है केवल 1, आपको केवल 2 और 3, आपको 2, 3 एवं 4, और आपको 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तब आप बताइएगा कि आपको 50% आरक्षण देने वाले अब ये सभी राज्य हो गए हैं। सभी राज्यों ने 50% दिया है। बिहार पहला राज्य था, ठीक ना। पहला राज्य बिहार था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। और ये मध्य प्रदेश जो था प्रारंभ में 33% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य। ये भी आप याद रखे रहिएगा। लेकिन अब ये सभी राज्य पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% का आरक्षण दिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है? ये थोड़ा सा आप सबको भ्रमित करने के लिए प्रश्न है। इसकी आपको जो है प्रकृति संघीय है
और संघीय कहां से लिया गया है, तो कनाडा से, किंतु भावनात्मक रूप से एकात्मक है। ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। भारतीय संविधान जितना कठोर है उतने ही कहीं लचीला भी है। दुनिया का सबसे कठोर संविधान की बात की जाए तो अमेरिका का है, और यदि सबसे लचीला की बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान लचीला बहुत है। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, या आपको लोकपाल करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह मशविरे के उपरांत आर्टिकल नंबर 124 के तहत आपको जो है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, या राज्यसभा के प्रति? तब आप जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जो होता है ये किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो आपको जो है ये दो तरह की बातें हुई, लेकिन बिहार आयोग ने इसका आंसर जो माना है वो लोकसभा माना है, ठीक ना। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे पूछना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तब राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। और जब सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। प्रश्न इस तरह से बनाना चाहिए, और विवादास्पद है लेकिन आयोग सुनता नहीं है, ये आपको बता दें, ये आपको जवाब आयोग ने माना है, बीपीएससी ने माना है। किस वर्ष झारखंड राज्य का अस्तित्व आया? तो ये आपको 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, ठीक ना। ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, सेरेबेलम करता है, या मेंडुला करता है? तब ये हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। ये आपको बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन माना जाता है। कम से कम आप देखोगे 10 साल के प्रश्न पत्रों में तो 5 बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक। तो मैंने भी वही रिवीजन वाले प्रश्नों को ही उठाया है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने गरीबी निवारण के लिए भावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूहों के विचार को दिया था? अमर्त्य सेन ने, मोहम्मद यूसुफ ने, यश चक्रवर्ती ने, वेंकैया नायडू ने? तो मोहम्मद यूसुफ के द्वारा, यूनिस के द्वारा आपको दिया गया था। ये बांग्लादेश के महान अर्थशास्त्री माने जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में आप सबको जो है पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी ये आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक ना। राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। ये बातें भी जानते चलिए, देखते चलिए। एंगस्ट्रॉम जो है, ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंगदैर्घ्य के, ऊर्जा के, आवृत्ति के, या वेग के? तब आप जवाब दीजिएगा कि एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंगदैर्घ्य के इकाई मानी जाती है। किसकी? तरंगदैर्घ्य के आपको इकाई मानी जाती है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या खनिज है? तब बताएगा कि यह आपको ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये वसा होता है। नेक्स्ट, ये हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप सभी से जरूर परिचित करिए, और जहां पे भी हिंदी में दिक्कतें हो सारी समस्याओं का समाधान यह पुस्तक कर देगा। विद्युत मोटर ये क्या होता है? तो ये आपको जो है विद्युत ऊर्जा का, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं भैया, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तब बताइएगा कि आपको विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि डायनेमो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है,
या आपको मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक लिखना चाहिए बच्चा, एक से अधिक लिख दो, ठीक ना, से अधिक, चूंकि आपको जो है ये सब के सब घटक होते हैं। ठीक, बुद्धिमानी का काम है कि बीपीएससी जब दो ऑप्शन होता है तो एक से अधिक को मानता है। तो आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सर्वाधिक आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, आपको जो है ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प का भी योगदान होता है। आपको जो है CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो इन सबका योगदान आपको होता है। तो ऑप्शन एक से अधिक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया? अपेक्षित घनत्व के लिए, बोस आइंस्टीन संघनन के लिए, संग्रहित एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। लेकिन आइंस्टीन के द्वारा आपको जो है E बराबर mc² का फार्मूला दिया गया, लेकिन इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा संकल्पना जो है ये आपको किसके द्वारा दिया गया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, या राजीव गांधी के द्वारा। तो पूरा संकल्पना 2009 ईस्वी में ये आपको भारत के राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। ठीक ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के व्यवस्था के लिए यह परियोजना आपको PURA के नाम से आपको दिया गया था। इनमें से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? ये दूसरी बार प्रश्न शायद रिपीट हुआ। ये कई बार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक ना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसीलिए रिपीट हुआ है। मोहम्मद यूनिस के द्वारा आपको जो है ये अस्त्र शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, या शांता कुमार? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि शशिकांत दास जी हैं। शशिकांत दास जो है ये वर्तमान में RBI के गवर्नर के रूप में है। ठीक ना, तो ये बातें भी देखते चलिए। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये भैया कैसा एक ही प्रश्न को रिपीट किए हैं सब। तो ये आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने आपको नालंदा विश्वविद्यालय में एक बौद्ध विहार के स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूतों द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की बात कया था? तो यह आपको बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव आपके के द्वारा ये मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा था? ये इससे भारत में आपको विदेशों के साथ हुए व्यापारिक जानकारी मिलती है, लेकिन इसका लेखक कोई नहीं, इसके लेखक के विषय में अज्ञात है। अज्ञात है कि इस किताब की पुस्तक किसने लिखी थी? तो इनमें से कोई नहीं, यानी इस पुस्तक के ये भी पूछा है कि ऑप्शन में अज्ञात भी दिया हुआ है, तो अज्ञात लोगों के द्वारा इसकी रचना की गई है, जो भारत में आपको व्यापारिक जानकारी भारत के साथ, पांड्य राज्यों के साथ, चोल राज्यों के साथ, ये सारी व्यापारिक जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलती है। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और साथ ही साथ सुपर टेट की भी हमारी संस्था की ओर से बैच संचालित है। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तब आप बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि फसल उपज का 50% सीधे 50% ले लेता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था और ये
96 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इसने हुलिया और दाग की प्रथा को इसी के द्वारा जारी किया गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये किस संप्रदाय से थे? सुहरावर्दी या ऋषि संप्रदाय या आपको जो है चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। तो ये सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तब आप जवाब दीजिएगा कि उपयुक्त में से आपको कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं था जो 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? यह कारण कौन सा नहीं था? तब बताएगा कि ईसाई धर्म को फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। तो ये कारण तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ईसाईयत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, डेनिश हो, कोई भी है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया, जो कि भारतीय कानून के अनुसार समुद्र पार करना गुनाह था। भत्ते की रोकथाम की गई, ये भी तो अधिकारियों की अक्षमता जो थे यही आपको विद्रोह करने का कारण नहीं था, ठीक ना। बाकी सभी चीजें विद्रोह करने का कारण था। 1857 के दक्कन के दंगे का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व व्यवस्था, या आपको जो है के जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का विरोध। तो 1857 के समय में दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में दंगे हुए, उसका कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूल किया जाना। ये दक्कनी क्षेत्र में आपको विद्रोह हुए, खासकर गडकरियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया। मुगल बादशाह आपको जो है बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थे चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से दिल्ली तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब बताएगा ये आपको इनके विषय में नहीं कहा जाता था, ठीक ना। तो उपयुक्त में से आपको कोई नहीं इसका जवाब होगा, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि ये अंग्रेजों के अधीन हो गए थे और इनके समय में ये बातें चरितार्थ नहीं थी। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो आरसी मजुमदार या दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। तब बताइएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 में यह प्रकाशित हुई थी, ठीक ना, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया गया था। और इसी बात में आपको जो है ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन के सिद्धांत को दिया गया था और अंग्रेजों की आर्थिक नीति को बुराइयों का बुराई कहकर संबोधित किया गया था। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने यह राजनीतिक संगठन के विषय में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में, कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में, स्वराज पार्टी के विषय में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के विषय में। तब आप इस प्रश्न के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नीतियों के विषय में रजनी पामदत्त का यह कथन था। रजनी पामदत्त थोड़े गर्म मिजाज के थे और बड़े ही बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दे महर्ता या द टाइम्स ऑफ इंडिया कौन सा नहीं था? तब बताइएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था यही समाचार पत्र जो था ये नहीं था, ठीक ना। ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक, रहनुमाए मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों का सही आपको चयन करिए। तो आपको जो है प्रार्थना समाज के स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया।
पांडुरंग, इसमें भी है। चलिए 2 ऑप्शन हुआ। यंग इंडिया का प्रकाशन मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं, बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। और रहनुमाई मजदे-सन सभा की स्थापना नौरोजी फुरंदोजी द्वारा किया गया। तो आपको ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 विकल्प बिल्कुल सही है। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से श्रृंखला पढ़ाई गई है आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए। हम सबका एक सार्थक प्रयास आप सबके लिए है, ठीक है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और आप इसे जान भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी पत्रों एवं वह हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों का सही चयन करिए। तब आप बताइएगा हिंदू के आपको किसके द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो हिंदू का संपादन जो है ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा हिंदू का संपादन किया जाता था। जबकि केसरी का संपादन 1881 ईस्वी में बीजी तिलक के द्वारा, बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया और आपको हिंदुस्तानी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन गंगाधर वर्मा के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले आपको जो है सुधारक के संपादक माने जाते हैं। किसके? सुधारक नामक समाचार पत्र के आपको संपादक माने जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है सभी का मिलान, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तब इसमें से आपको कौन सा दर्रा है? जोजिला है, रोहतांग है, नाथुला है या खैबर दर्रा है? तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है नाथुला दर्रा ये आपको सिक्किम में है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। केरवास मृतिका जो जाफरान यानी ये जाफरान क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में है, केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कहां पे? तो केसर उत्पादन सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर में ही होता है। तो ये जाफरान घाटी जो है ये कश्मीर में स्थित है, ठीक ना। विश्व में केसर के उत्पादन में आपको बीपीएससी यूपी पीसीएस में ये पूछा था कि विश्व केसर के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? तो ईरान जो है विश्व में केसर के उत्पादन में पहले नंबर पे है। भारत में आपको केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। कर्नाटक में भी उत्पादन है और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में भी आपको इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था लगभग? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भैया ये आपको बता सकते हैं 21%, 31%, 36% या 40%। तो 31% भारत के कुल जनसंख्या का 31% आबादी जो थी ये नगरीय जनसंख्या का था। नेक्स्ट, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तब आप बताइएगा कि महिला साक्षरता दर जो भारत में थी वह 65.5% महिला साक्षरता दर थी। कितना? 65.5%। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और विश्व में पूछा जाए तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसे? क्यूबा। क्यूबा जो है ये चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगण्य है? चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम या लोहा? तब बताइएगा कि भारत जो है चादरी अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो अभ्रक के भंडारण में बिहार जो है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? वैसे कहवा पतन के नाम से आपको साओ पालो को, सेंटोस को, रियो डी जनेरियो को या ब्यूनस आयर्स को किसे कहा जाता है? तब सेंटोस को जो है ये कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। जबकि साओ पालो जो है ये कहवा नगरी के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में है। ब्राजील कहवा के उत्पादन में
विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में बातें की जाएगी तो कर्नाटक भारत में पहले स्थान पर आपको आएगा। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। रियो डी जनेरियो जो है ये आपको दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य के न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या आपको जो है कि जम्मू कश्मीर। तो बिहार है इस मामले में सबसे पीछे, लेकिन सर्वाधिक शिक्षा में वृद्धि करने वाला राज्य भी बिहार ही है। लगभग 25% दशकीय वृद्धि इसके द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग ने, मिनांडर ने, विम कड़फिसस ने या गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा? तब आप बताइएगा कि विम कड़फिसस के द्वारा आपको सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा आपको चलाया गया। या आप कह सकते हैं कि शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? तब भी आप बताइएगा कि शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जो है, शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? तो भी आप बताइएगा कि शुद्ध स्वर्ण मुद्रा विम कड़फिसस के द्वारा चलाया गया। लेकिन पहली बार पूछे, पहली बार किसके द्वारा? तो मिनांडर के द्वारा पहली बार स्वर्ण मुद्रा आपको चलाया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से श्रृंखला आप सबके लिए है और जबरदस्त तरीके से आप सब पढ़िए और सुनहरे भविष्य का निर्माण करिए। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जबरदस्त तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप सब फटाफट सारे लोग लगभग सही जवाब भी दे रहे हैं और रिवीजन बूस्टर के रूप में मैंने इसको लाया भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां किया है? तो गुजरात में, हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में। तो हैदराबाद के तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है। ये रामानुजाचार्य के यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है, ठीक ना, रामानुजाचार्य की। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये आपको अगला प्रश्न रहा। ठीक, चलिए कि 2021 में भारत के व्यापारिक भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सऊदी अरब, चीन, अरब अमीरात या अमेरिका? तब बताएगा 2021 में भी और 20 में भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगीदार रहा। दूसरे नंबर पे आपको सऊदी अरब रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ठीक, ये भी याद कर लो, पहला ये सेकेंड नंबर पे चीन है भैया, दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है और चौथे नंबर पे आपको कौन है? तो सऊदी अरब आपको चौथे नंबर पे है। ठीक, पांचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड। तो ये फर्स्ट नंबर पे आपको अमेरिका, दूसरे पे चीन के साथ, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात के साथ और चौथे पे सऊदी अरब के साथ। चूंकि आंकड़ा बदल गया है, डेट बदल गया है, दिमाग से मेरी भी उतर गया, एक याद आई, ठीक ना। राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर कौन से कंपनी थे? तो राजस्व वसूल के करने के मामले में आपको सैमसंग दुनिया के शीर्ष कंपनी मानी गई, जिसने चिप के माध्यम से चिप बनाकर सेमीकंडक्टर्स बनाकर इसने सबसे अधिक वसूल राजस्व किया। आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे, ये बेंगलुरु में है, और भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे कमीशन किया है? CDC 66 को, परम सिद्धि को या सिमुलेटर टूल किट को, परम प्रवेगा को? तो परम प्रवेगा को सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में आपको बताया है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत लता आपको अकादमी संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? लखनऊ में, इंदौर में, पुणे में या जयपुर में? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको इंदौर में लता मंगेशकर जी पर संगीत अकादमी और संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, कोशिका की शक्ति स्रोत क्या होती है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या आपको जो है कि न्यूक्लियस? तब कोशिका के पावर हाउस के नाम से
किसे जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप अगले प्रश्न में देखिए, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? पानी द्वारा, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या फफूंद के द्वारा? तो विषाणु जनित आपको एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक, एड्स। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, पायरोमीटर में या लैक्टोमीटर में? तब आप बताइएगा कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, ठीक ना। और जबकि लैक्टोमीटर में दूध को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर में आपको जो है जल की श्यानता मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर? तब आप बताइएगा कि दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में ये रहा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? अंजीरा से, ददम्ब सदात से, के किलीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो मेहरगढ़ से आपको जो है पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपी ट्रिपल से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी होगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपको ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में या तांबा में? तब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन आपको नहीं होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट? तब आप वाट को विद्युत शक्ति की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आप चलिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो पीएच मान 7 जिसका होता है वह उदासीन होता है और ये आपको जल का, जल जो है ये उदासीन है। तो शुद्ध पानी आपको जो है या उदासीन विलयन है या आपको क्षारीय है या आपको उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो एक से अधिक ये बिहार में पूछा है, ठीक ना। यहाँ दो ऑप्शन है, एक ए भी सही है और एक ए भी सही है, दोनों सही है। तब ऐसी स्थिति में आप उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक को लगाएंगे, ठीक। ये बातें पीएच मान जिसका अधिक है। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है भैया? भुवन की पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, ये है, यही भुवन की पहाड़ी जो है मेघालय का अंश नहीं है, ठीक ना। मेघालय का अंश यही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 64 के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक में। तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा को इसे रोकने का अधिकार नहीं है। लोकसभा जो है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी संस्तुति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EFG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए आपको उपयोग किया जाता है? हृदय, यकृत, आग्नाशय या मस्तिष्क? तो आपको EFG जो होता है, EFG से आपको मस्तिष्क का किया जाता है। किसका? मस्तिष्क का किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह कथन सुनिश्चित करिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। सबसे अधिक तो लाल बैंगनी से कम होता है, नहीं, सबसे अधिक लाल का है। तो ये बैनी आप पिनाला पर लगा लो, ये बैनी आ पिनाला, ला से लाल, लाल का सबसे अधिक, सबसे अधिक, तब नारंगी का, तब आपको पीले का, तब हरे का, तब आसमानी का, तब नीले का, तब आपको बैगनी का। तो आप लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग से अधिक होता है। ये बात आपको बिल्कुल सही है, ये आप बैनी या पिनाला से लगा सकते हो।
डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए के हेक्सा मॉडल की खोज जो है जो जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। ठीक ना, ये आपको जो है प्रमुख बातें हैं, ये आपको है। मानव शरीर में आपको होता है लगभग 70% पानी, 10 से 30%, 10 से 20% या 30 से 40%। तो मानव शरीर में आपको 70% से अधिक जल पाया जाता है। ठीक ना, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये वीडियो शानदार तरीके से लिखी गई है आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए। आप इसे परचेज करिए और पढ़िए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच भी हमारी संस्था की ओर से लॉन्च है, आप इसे पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक ना, कोकस प्लेट निम्नलिखित में से किसके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच आपको जो है ये कोकस प्लेट यहीं पे पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होगा? तो 40 डिग्री का आपको फ़ारेनहाइट में मान जो है ये बढ़कर कितना हो जाएगा? तो 104 डिग्री आपको हो जाएगा। ये डिग्री है ना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बन जाएगा। ये बातें आप सब जान लीजिए। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक में नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंटरनेशनल इंटरनल आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन या इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन संख्या बी इज योर राइट आंसर होगा। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी होता है। भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य बच्चा ये आप जान लीजिएगा कि नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना या विनिर्माण की लागत को कम करना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, या एक से अधिक। तो एक से अधिक इसका आपको है। ठीक ना, एक से अधिक, चूंकि इसका काम आपको नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना भी है और साथ साथ ही विनिर्माण की लागत को कम करना। एक से अधिक इसका ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं है? मेक इन इंडिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग अप इंडिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब के सब आपको जो है ये सब के सब औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा चारों। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैनुल आबदीन जो है सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक ना, कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट, फरंगी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, सैयद अहमद के द्वारा, सलीमुल्लाह के द्वारा या एम.ए. जिन्ना के द्वारा? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तब आप बताइएगा कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फरंगी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक ना, तो ये आगे देखते चलिए। ये देखिए, इनमें से आपको किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगरम का राजा ने, हैदराबाद का निजाम ने, तमिलनाडु के पोलिगर ने या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने? ठीक, तब आप बताइएगा कि आपको जो है हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ नहीं बोला था और हैदराबाद का निजाम जो था ये पहला था जिसने सहायक संधि में शामिल हुआ था। ठीक है ना, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत हैदराबाद का निजाम शामिल हुआ था। नेक्स्ट, नील विद्रोह किसके बारे में था? ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, या रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। तो भैया ये आपको नील विद्रोह जो था उनसे अमान्य मूल्य पर, एक पुराने मूल्य पर जो है जबरन खेती करवाई जा रही थी, जबकि किसान जो थे ये आपको खेती नहीं करना चाह रहे थे। ये महत्वपूर्ण बातें हुई।
आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति का मापन जो है हर्ट्ज में किया जाता है। किसमें? आवृत्ति जो है ये हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट आपको यूपी कांस्टेबल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से मैच संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था, कृष्ण कुमार ने किया था या जेबी सेन ने किया था? तब असहयोग के आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के द्वारा बिहार में आपको जो है कि कृषकों का नेतृत्व किया गया था। वैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये किसानों के प्रमुख नेता के रूप में थे। इन्होंने बिहार में भी कृषक सभा की स्थापना की थी। इसके साथ साथ ही इन्होंने 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को या आचार्य नरेंद्र देव को? तब इस प्रश्न में आप कह सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये इसके आपको जो है कि निर्माता माने जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि भारतीय संविधान सभा के आपको प्रथम अध्यक्ष के रूप में या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी थे। साथ ही साथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1916 ईस्वी में पटना से सर्च लाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया था। अगले में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय सभा का आपको किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको स्वराज दल का गठन, ये सब प्रश्न जो है कभी कभी आते हैं परीक्षाओं में, ठीक। वैसे भारत स्तर पर स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था, लेकिन बिहार में इसके स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी थे और इन्हें बिहार विभूति, बिहार केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? ये धारवाड़ युग के आपको बिहार के कौन सी नहीं है? तब इसमें आप जवाब देंगे मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। तो रोहतास जो है ये आपको धारवाड़ युग के चट्टानों से नहीं निर्मित है। अगला आपको बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले हैं ये पूछ चुका है। बिहार राज्य में गंगा जो है या बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 12 जिलों से गंगा होकर गुजरती है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये मुंगेर में वाल्मीकि जो है चंपारण में है, ठीक ना, राजगिरी में है, भीमबंध और गौतम बुद्ध। तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा भीमबंध जो है ये आपको अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण जिला, गया, कैमूर या आपको जो है कि नवादा है। तो पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे अधिक है, लेकिन नए आंकड़े में 2021 वन रिपोर्ट में यह कुछ चेंज हुआ है, ठीक ना। आप इसे भी वन रिपोर्ट 2021 देख लीजिएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे अधिक पटना में है, ठीक। पटना में आपको गंगा सबसे अधिक लंबा है, ये बातें भी परीक्षा में पूछा गया है। किस विश्वविद्यालय ने 150 वर्ष में 10 अक्टूबर 2022 को पूरा किया? तो 150 वर्ष पूरा करने का ये आपको किसको है? BHU को, पटना को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को या नालंदा विश्वविद्यालय को? तब आप बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय को 150 वर्ष 10, ये 150 वर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे आपको 1500 वर्ष होना चाहिए, ठीक। ये आपको 150 वर्ष जो दिया है ये 150 नहीं 1500 वर्ष होना चाहिए, वर्ष पूरे किए, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय चूंकि 415 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था।
चलिए अगले प्रश्न में, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त लिखा गया है, ठीक ना। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के किस जिले में नहीं किया जा रहा है? तो रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के आपको किस जिले में, तो बता दीजिएगा मुंगेर जिले में नहीं है, बाकी सीतामढ़ी में सीतामैया, बक्सर, दरभंगा, ये सभी जगहों में आपको रामायण सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। द ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, जिसका लोकार्पण 20 अक्टूबर 2022 को नीतीश कुमार के द्वारा आपको किया गया। तो ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन आपको ये महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर ये आपको लॉन्च किया गया था। 24 नवंबर 2021 को बिहार के राज्यपाल फाल्गु चौहान ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसकी नियुक्ति की? तो प्रोफेसर आर के सिंह की नियुक्ति आपको की। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? बापू टावर, लोकनायक टावर, जवाहर टावर या गांधी टावर? तब आप बताइएगा कि इसका नाम जो है बापू टावर के रूप में रखा गया है। क्या? बापू टावर। नेक्स्ट देखिए, बिहार के जल जीवन हरियाली जो कि इसका थीम है, बिहार दिवस का थीम भी है, योजना के तहत बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो इसके पिछले साल भी बिहार का थीम जो था यह जल जीवन हरियाली ही था और इसमें आपको पूर्वी चंपारण जो था ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ आपको जो है प्रदर्शन किया। वैसे बिहार में आप सबको बता दूं कि चंपारण जिले में सबसे अधिक वन आच्छादित जिला है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2020 की शुरुआत की जा रही है? तब आप बताइएगा कि यह पूर्णिया जिले में की जा रही है और पूर्णिया जिला जो है यह जूट के उत्पादन में बिहार में पहले नंबर पे है। वैसे जूट के उत्पादन में बिहार देश में दूसरा राज्य है, पहले स्थान पर आपको पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, अगस्त 2021 में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान बक्सर को प्राप्त हुआ, जिसमें अंतिम स्थान पर कौन सा जिला था? तो अंतिम स्थान पर आपको जो था बेगूसराय जिला था। कौन? बेगूसराय अंतिम स्थान पर था। 23 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रबी अभियान 2021-22 का शुभारंभ किया? तो ये आपको बिहार राज्य के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2021 में नई नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार के कितनी प्रतिशत आबादी जो है ये जनसंख्या गरीब है? 31 आपको 91, 51.91, 57.91 या इनमें से कोई नहीं, तो 51.91 आबादी जो है ये गरीबी रेखा से नीचे है। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मोटर लगाने का निर्णय लिया है? तब ये बताइएगा कि 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक या 2026 तक? तो 2025 तक आपको जो है यह लक्ष्य रखा गया है कि सभी घरों में प्रीपेड मोटर लगा दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको वीडियो शानदार तरीके से लिखा गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये सहायक भी होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। अगला वीडियो आपको तुरंत नेक्स्ट डे आएगा और बिहार शानदार तरीके से रिवीजन बूस्टर के रूप में आपके जीवन में काम देगा। तो जय हिंद, इसी के साथ नमस्कार।